An LCR series circuit with R equal to 100 ohm is connected to a 200 volt 50 hertz AC source. तो हमें AC सोर्स दिया है, उसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो दी है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज. When only the capacitance is removed, the voltage leads the current by 60 degree, and when only the inductance is removed, the current leads the voltage by 60 degree. The current in the circuit is. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. पहले आपको LCR सर्किट दिया हुआ है, तो मुझे बताओ फिर LCR सर्किट. ये देखो LCR सर्किट, और ये बेटा AC सोर्स है. तो ये आपको मालूम है इंडक्टर, इंडक्टर यानी कॉइल, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर. इंडक्टर का इंडक्टेंस L, कैपेसिटर की कैपेसिटी C, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R. इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो XL, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस XC. आपको मालूम है XL यानी कौन होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो रेजिस्टेंस ये ओम में गिना जाता है. XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी ओम में रहता है क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का, और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R. ये करंट फ्लो हो रहा है, और ये AC सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, AC सोर्स. तो पहले ये सर्किट था. यस, इसमें ये R दिया है. कितना दिया रे बाबू? R 100 ओम. देखो चेक करो कितना है कि नहीं. चेक करो जल्दी कितना है R 100 ओम. और ये AC सोर्स जो है तो इसका वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. ओके, अब क्या किया? अब क्या किया कि इसकी अभी दो केसेस की. ये देखो दो केसेस. एक पहले केस में क्या बोल रहे हैं? पहले केस में किसको हटाया? तो पहले बोल रहे हैं कि कैपेसिटर को हटाया, और दूसरे केस में इंडक्टर को हटाया. तो पहले केस में कैपेसिटर को हटाइए तो क्या रह गया? ये सर कैपेसिटर को हटाया तो इंडक्टर और रजिस्टर रह गया. हाँ, ये इंडक्टर और ये रजिस्टर रह गया. ये AC सोर्स रे बाबू. उसी प्रकार से ये पहली केस, हाँ पहली केस, और ये दूसरी केस. तो अभी ये इंडक्टर, तो इसका रेजिस्टेंस XL और इसका रेजिस्टेंस R. वही इंडक्टर वही रेजिस्टर, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ अभी मैं. और दूसरे केस में बाबू इंडक्टर को हटाया, कैपेसिटर और रजिस्टर रहा. तो ये बाबू रे कैपेसिटर और ये रजिस्टर, और ये AC सोर्स. तो ये कैपेसिटर, कैपेसिटर ये इसका रेजिस्टेंस XC और इसका रेजिस्टेंस R. ये कैपेसिटर ये रेजिस्टर. यस. तो अभी बाबू मुझे बताओ कि हमें प्रॉब्लम में पूछा क्या है? हमें पूछा है द करंट इन द सर्किट. क्या पूछा है रे बाबू? करंट पूछा है. तो वहां जो ऑप्शन दिए ABCD, तो राइट ऑप्शन रहेगी D, 2 एम्पियर. कितने रे बाबू? 2 एम्पियर. तो हमें पूछा है करंट पूछा है रे बाबू. करंट पूछा है तो अभी हम फार्मूला क्या यूज करेंगे? करंट. यहाँ जो आपको वोल्टेज दिया है, यहाँ आपको वोल्टेज जो मेंशन किया है, तो ये देखो वोल्टेज मेंशन. प्रॉब्लम में देखो आपको वोल्टेज दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? तो आप बोलेंगे सर वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. तो ये देखो ये वोल्टेज, तो ये V0 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी F 50 हर्ट्ज. तो सर वोल्टेज तो दिया है, हमें करंट फाइंड करना है. तो करंट, मैक्सिमम करंट, तो देखो बाय ओहम्स लॉ, बाय ओहम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR. तो ये सादा फार्मूला है.
ये सिर्फ रजिस्टिव सर्किट के लिए चलता है, जब सिर्फ रजिस्टर सर्किट में हो तो लेकिन अभी तो पूरा मतलब ये एसी सोर्स है और तीनों सर्किट है ये। यस, तो यहाँ टोटल वोल्टेज, ये मैक्सिमम वोल्टेज V0 इक्वल टू ये मैक्सिमम करंट I0, और ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या रहता है बाबू रे? Z रहता है। इसको क्या बोला जाता है? Z को इम्पेडेंस बोला जाता है। और ये Z का फार्मूला क्या रहता है? तो आप बोलेंगे सर √R² प्लस XL माइनस XC²। अगर XL बढ़ा रहा है XC से, तो कभी कभार XC बढ़ा रहता है XL से, तो फिर XL माइनस XC² वैसा ही। तो ये V के जगह V0, I के जगह I0 और R के जगह बेटा ये इसका पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस यानी इम्पेडेंस। ये इम्पेडेंस यानी रेजिस्टेंस ही है रे बाबू, लेकिन ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जिसमें LCR तीनों आ गए, इसका रेजिस्टेंस। तो सर ये वाली V0 इक्वल टू I0 इंटू Z, तो हमें क्या चाहिए? I0, तो V0 Z इधर लिया तो ये I0 लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो देयरफॉर I0 इक्वल टू V0 अपॉन Z। तो V0 की वैल्यू हमारे पास है 200, हमें सिर्फ Z की वैल्यू चाहिए। अगर Z मिल गया तो I0 भी मिल जाएगा बाबू रे। तो प्रश्न सिर्फ कौन सा बचा? सर Z का बचा। तो देखो फिर अभी इधर Z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सर Z का फार्मूला तो हमारे पास है R² प्लस XL माइनस XC²। इसमें सिर्फ सर हमारे पास R की वैल्यू है, हाँ, और सर XL और XC की तो वैल्यू ही नहीं है ना, तो वही तो कैलकुलेट करनी है। ये प्रॉब्लम एंट्रेंस का है और आपके बोर्ड के भी बहुत काम का है। बोर्ड के लिए भी 4 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एंट्रेंस के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो ये 2 केसेस दी है ताकि आप XL और XC फाइंड करें। तो अभी इस केस में, इस पहली केस में, पहली जो केस है, इस केस के लिए हम XL फाइंड करेंगे और इस दूसरी केस से हम XC फाइंड करेंगे, और फिर हमारे पास Z फाइंड करने के लिए तीनों वैल्यूज आ जाएगी। R पहले से 100 और फिर XL और XC, XL पहली केस से और XC दूसरी केस से आ जाएगी। तो मैं इसको 2 भागों में विभाजित कर लेता हूँ। तो ये फर्स्ट केस, हाँ, यहाँ इसके बाद अभी फर्स्ट केस, तो ये फर्स्ट केस और ये बेटा इधर सेकंड केस। यस, तो फर्स्ट केस के लिए ये फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं, है ना? तो फिर इसके लिए आपको डाटा क्या दिया है वहाँ पे, ये डाटा बताइए। तो वहाँ जो आपको डाटा दिया है, बाकी डाटा, तो आप बोलेंगे सर हमें एंगल दिया हुआ है। पहले इसमें बोला है सर कि जगह पर कैपेसिटर हटा दिया, तो फिर कैपेसिटर हटाने के बाद यहाँ जो है वोल्टेज, ये करंट को लीड करता है 60 डिग्री से। कितने डिग्री से बाबू रे? हाँ, तो यहाँ पे कैपेसिटर हटाया, तो ये अगर करंट है तो ये जो है बेटा XL, तो इसके बीच का एंगल जो फाई है, ये फाई दिया है, कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। और दूसरे केस में इंडक्टर हटाया, कैपेसिटर रखा है, तो करंट बेटा लीड करता है, ये देखो, और ये बेटा XC कौन रे बाबू? हाँ, तो ये एंगल फाई, ये फिर से कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। हाँ, तो सर अभी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे सर? तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया है और वो फार्मूला है tan फाई। मैंने आपको इम्पेडेंस ट्रायंगल बताया, मालूम है इम्पेडेंस ट्रायंगल? तो ये होता है एंगल फाई, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये होता है रेजिस्टेंस, ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस, ये जो हाइपोटेनस है वो रहता है Z यानी पूरा ये XL LCR का रेजिस्टेंस Z, और ये जो वर्टिकल लाइन रहती है बेटा ये होती है XL माइनस XC। हाँ, तो मुझे बताओ बड़ा, यहाँ से यही फार्मूला, ये इसको क्या बोला जाता है? ख्याल में रखो, इम्पेडेंस ट्रायंगल। क्या नाम है इस ट्रायंगल का? इम्पेडेंस ट्रायंगल। ये ऑलवेज ख्याल में रखो, क्योंकि इसकी जरूरत हमें अभी सामने भी पड़ेगी जब हम पावर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वहाँ जैसे अभी हम tan फाई ले रहे हैं, उसी प्रकार से हमें cos फाई लेना है। क्या लेना है? cos फाई, वो पावर फैक्टर होता है, वो बाद में बात करूंगा। अभी tan फाई, तो बताओ बड़ा tan फाई क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर tan यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन, हाँ, तो ये क्या होता है बताओ फिर? XL माइनस XC अपॉन R। लेकिन पहले केस में मुझे बताओ कि इस सर्किट में कैपेसिटर है क्या? तो सर नहीं है, कैपेसिटर ही नहीं है, तो उसका रेजिस्टेंस XC रहेगा क्या?
नहीं रहेगा, तो सिर्फ क्या रहेगा, एक्सएल अपॉन आर। तो ये tan फाई की वैल्यू कितनी दी है रे बाबू, 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू बताओ बरा मुझे, √3, बिल्कुल सही। और ये एक्सएल और आर की वैल्यू है बेटा 100, ये देखो आर की वैल्यू 100, ये 100 इधर ले लो। यस सर, 100 √3 इक्वल टू एक्सएल, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, एक्सएल इक्वल टू 100 √3 इतना ओहम। ये देखो एक्सएल की वैल्यू मिल गई, ये देखो एक्सएल। अब इस केस से एक्सी मिलेगी, तो यहाँ भी वही फार्मूला tan फाई इक्वल टू, हाँ क्या फार्मूला है फिर से बताओ, एक्सएल माइनस एक्सी, हाँ अपॉन आर, है ना। लेकिन अभी ये सर्किट देखो कि क्या कैपेसिटर है, रजिस्टर है, कौन नहीं है सर, इंडक्टर नहीं है, इंडक्टर है ही नहीं, इंडक्टर है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक्सएल की वैल्यू 0। तो इस केस में ये एक्सएल माइनस एक्सी नहीं, क्या रहेगा, एक्सी माइनस एक्सएल, क्या रहेगा इसकी जगह, और ऊपर से एक्सएल 0, तो सिर्फ वैल्यू क्या रहेगी। हाँ तो फिर यहाँ बताओ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये क्या एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, लेकिन एक्सएल है ही नहीं, तो ये tan फाई है नहीं, इसमें भी एंगल 60 दिया है दूसरी केस में, ये एक्सी एक्सएल 0 है अपॉन ए आर, तो tan 60 यानी सर √3, ये एक्सी अपॉन आर, आर इधर लिया, आर यानी 100 है, 100 इधर लिया, तो ये 100 √3 इक्वल टू एक्सी, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, एक्सी इक्वल टू 100 √3 इतना ओहम। तो एक्सी की वैल्यू भी 100 आ गई। तो यहाँ देखो आप बोलेंगे सर एक्सएल की वैल्यू भी 100 √3, एक्सी की वैल्यू भी 100 √3, हाँ तो ये वैल्यू अगर अब हम जेड में रखेंगे तो देखो देयरफॉर जेड इक्वल टू, जेड हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, और जेड की वैल्यू फिर हम यहाँ रख देंगे तो हमें ये I0 जो पूछा है वो मिल जाएगा। तो जेड का फार्मूला ये r², हाँ प्लस ये एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर, तो ये रूट आर यानी 100 का स्क्वेयर, और एक्सी एक्सएल भी 100 √3 है, माइनस एक्सी भी 100 √3 है ना रे बाबू, तो इक्वल टू, तो सर ये 100 √3 माइनस 100 √3 तो 0 हो गया, तो ये क्या आ गया, रूट 100 का स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर 100 ओहम, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 100 ओहम, है ना। ये जेड की वैल्यू यहाँ रख दो 100 ओहम, क्लियर क्या। तो 200/100 यानी 2 एम्पियर, तो देखो I0 बेटा ये आ गया 2 एम्पियर, ये हो गया आंसर। तो वहां से राइट ऑप्शन देखोगे, इसका आंसर मैंने पहले ही बताया, कौन सा ऑप्शन है रे बाबू रे, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। मुझे बताओ फिर एक बार प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व किया। सर ये LCR सर्किट दिया था, उसमें सर 2 केसेस दी थी। पहले केस से उन्होंने कैपेसिटर को हटा दिया, दूसरे केस से उन्होंने इंडक्टर को हटा दिया। यस, हमें सर उन्होंने पूरे सर्किट का मतलब करंट पूछा, ये मैक्सिमम करंट, तो ओहम्स लॉ की मदद से हमने सर वो करंट I0 V इक्वल टू IR, सादा रजिस्टिव सर्किट के लिए फॉर्मूला ओहम्स लॉ के अनुसार, तो सर V0 इक्वल टू I0 इंटू जेड, V0 यानी मैक्सिमम करंट, I0 यानी V0 यानी मैक्सिमम वोल्टेज यानी मैक्सिमम EMF, I0 यानी मैक्सिमम करंट, जेड यानी ये पूरे सर्किट का रजिस्टेंस जिसे हम इम्पेडेंस बोलते हैं। तो वहाँ से जेड इधर लिया, तो V0/Z इक्वल टू I0, तो I0 इक्वल टू V0/Z। V0 हमें दिया था 200, जेड हमें मालूम नहीं था, तो जेड सर हमने ये साइड वर्क से पहली केस और दूसरी केस से सर एक्सएल और एक्सी फाइंड किया, जेड के इसमें रखा, एक्सएल और एक्सी दोनों सेम आ गए, तो उनकी वैल्यू तो 0 होगी, इसलिए बच गया रूट 100², 100 का स्क्वायर का रूट लिया तो सर 100 बच गए, जेड की वैल्यू 100 आ गई, यहाँ 100 रख लिया तो I0 हमें मिल गया 2 एम्पियर। इसलिए राइट ऑप्शन कौन से रे बाबू रे, ऑप्शन डी। सबको क्लियर है वो बोलो, यस।